नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और आज अपने शो पर एक ऐसे इंसान की चर्चा करेंगे जो पिछले काफ़ी समय से फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज क्या की कि इस शख्स का दूड़ाराम से मोह भंग हो गया और उसने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू को थाम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पिछले 20 सालों से फतेहाबाद के जिला प्रधान रहे विनोद बंसल की। विनोद बंसल जी, हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हरियाणा की गूंज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तरुण गोयल जी, आप आजकल बहुत टीवी में छाए हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही दूड़ाराम से हम दूर नहीं हैं ना, हम तो पार्टी से दूर हुए हैं। पहले 8 साल इस सरकार को आए को हो गई और 8 साल में इन्होंने पहले ये कहा भी हम काला धन लाएंगे, हम ये बात, इन्होंने काफ़ी जो भ्रष्टाचार की बात करी। विनोद जी, रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि दूड़ाराम से दूर नहीं हुए, पार्टी से दूर हुए। हाँ जी। जिस इमारत की जो बेस होता है, जिस इमारत का जो आधार होता है, हाँ जी, वो खिसकना शुरू हो जाए ना तो इमारत ढह जाती है। नहीं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल की जो झाड़ू आपने थामी है, हाँ जी, क्या दूड़ाराम पे चलाने का मन तो नहीं बना लिया है? उनका जी करेगा, हम कोशिश करेंगे वो भी आ जाए। अच्छी पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त है। जिस आदमी ने साफ सुथरी सरकार में काम करना हो, जिन्हें भ्रष्टाचार ना करना हो, ईमानदारी की सरकार चाहिए तो आ जाए, वेलकम है उनका। आज आप देख लो, यहाँ कमेटी के अंदर एक आईडी का चक्कर चला हुआ है। कोई मतलब कितने ही काम ऐसे हैं जो सरकार नहीं कर रही, जिनका कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार इतना है, तहसील एक आदमी 10 लाख रुपए का प्लाट बेचे, उसकी पहले तो आईडी लाओ बनवा के, वहाँ पे उस आईडी के 60-70 हज़ार रुपये लग जाएं। फिर कमेटी वो तहसील के अंदर वो रजिस्ट्री करवाने जाए, वहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये लग जाए। फिर वो 10 लाख रुपए का उसका नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का, फिर उसका इनकम टैक्स लग जाए। उसके पल्ले क्या पड़ा प्लाट बेचने वाले के? पंजाब में नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। आम आदमी पार्टी बड़ी बयानबाजी करती है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो दूसरी सरकारों को हार हजम नहीं हो रही। जो कांग्रेस वाले हैं, भाजपा वाले हैं, अकाली वाले हैं, उनको ये अभी जो हार है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी तो 2 महीने हुए हैं, उनको तो बर्दाश्त नहीं है। मतलब 5 सालों में लाठियां बरसेगी? नहीं, लाठियां नहीं बरसेंगी। वो कोशिश करते हैं झगड़ा करवाने की, दूसरी पार्टी वाले। अभी तो भगवंत मान को आप देखो, 25,000 नौकरियां निकाल दी, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, 300 यूनिट तक माफ़ कर दिए। यहाँ पे आप ये देखो, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे तो मतलब ये है भी 8 रुपये यूनिट बिजली चल रही है। और जो सिंगल इंजन की सरकार है वो आपने वो बिजली माफ़ दे रही है 300 यूनिट। विनोद जी, दिल्ली में मैं जब घूमता हूँ, दिल्ली में लोगों से बात करता हूँ, तो लोगों के एक ही बात मुंह पर रहती है, जुबान पर रहती है कि मुफ्त खोरी की सरकार है, ये काम नहीं करती है सरकार। नहीं, वो सरकार का पैसा है, ये दूसरी सरकारें अपनी जेब में डाल लेती है। ये सर रोकना चाहूंगा, सरकार का पैसा है, पैसा हमारा है, आप लोगों का है। अब मैं वही उनको दे रही है सरकार, वापस उनको छूट दे रही है, वही तो बात है ना। मोदी जी भी 2 रुपए किलो राशन दे रहे हैं। नहीं, वो मुफ्त तो यूपी के अंदर 5 किलो राशन दे रहे हैं। आपके फतेहाबाद में भी 2 रुपए किलो राशन दिया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। आपने कैसे, आप मुझे एक चीज बताइए विनोद जी, पिछले काफी सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं। हाँ जी, पार्टी वही, झंडा वही, चुनाव चिन्ह है वही। हाँ जी। जैसे ही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनी, हरियाणा के अंदर लगातार नेताओं का, चाहे समर्थित पार्टी के नेता हो चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो, ठीक बात, आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुतबा बढ़ रहा है। हाँ। आज आप भी कह रहे हैं कि वो ईमानदार पार्टी, आज से पहले आपको नहीं लगा कि ईमानदार पार्टी है? नहीं, जब वो पार्टी थी नहीं, आज आए हुए उनको 8-10 साल हुए हैं। आदमी धीरे धीरे पता लगता है ना आदमी का भी ये पार्टी कैसी है। आदमी का एकदम तो पता नहीं लगता। उन्होंने स्कूलों में काम किया है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी ने। मतलब मान लिया जाए कि विनोद बंसल को किसी की नब्ज टटोलने में 10 साल लग जाते हैं। आदमी को एकदम तो गुरु भी नहीं बनाया जाता। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक कम है बल्कि समाज सेवी ज्यादा है। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं कि सन 1985 से लेकर 2000 तक
3 तक विनोद बंसल ने फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल, जो उस समय सरकारी अस्पताल हुआ करता था, लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी सरकारी अस्पतालों का नाम बदलकर नागरिक अस्पताल कर दिया था। नागरिक अस्पताल में जाकर दिन प्रतिदिन रोगियों की सेवा करते थे। यदि उनके लिए बिजली उपलब्ध नहीं होती थी तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से संपर्क साधकर उनके लिए बिजली का प्रबंध करते थे, दवाइयों का प्रबंध करते थे और डॉक्टरों से उनके इलाज की व्यवस्था करते थे। वही विनोद बंसल के बारे में बताया जाता है कि अग्रवाल समाज के प्रखर वक्ता है। अग्रवाल समाज के अंदर बड़ा ऊंचा कद रखते हैं विनोद बंसल। वहीं प्रखर वक्ता के तौर पर बात करूं तो विनोद बंसल किसी भी तरह की बात कहने से हिचकिचाते नहीं हैं, अपना पक्ष बड़े बेदम से रखते हैं, दम से रखते हैं, कभी भी विनोद बंसल झुकते नहीं हैं। वहीं बताया जाता है कि फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के खासम खास सिपल सर विनोद बंसल माने जाते थे, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा के अंदर उथल पुथल मच गई थी। जैसे ही सिरसा संसदीय क्षेत्र के जो पूर्व सांसद थे वह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे अशोक तंवर, जिन्होंने पहले टीएमसी का दामन थाम लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सुख बुगाट शुरू हो गई है तो उन्होंने मौके पर चौका मारने में देरी नहीं की और तुरंत अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में झाड़ू थाम ली। तो वहीं विनोद बंसल भी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने झाड़ू थामने में देरी नहीं की। इन्होंने कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आम आदमी पार्टी को ईमानदारी पार्टी का सर्टिफिकेट दे दिया है। जब हमने इनसे सवाल किया, हरियाणा की गूंज के कैमरे पर सवाल किया कि पिछले 8 से 10 सालों से अरविंद केजरीवाल सत्ता में है, क्या आपको तब नहीं दिखाई दी उनकी ईमानदारी? तब इन्होंने कहा कि किसी की नबल टटोलने में 10 साल लग जाते हैं। हमने जब इनसे जाना कि फतेहाबाद के विधायक की नबल टटोलने में कितना टाइम लगा तो उसके जवाब देने में गोलमोल कर गए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं राजनीति तो विनोद बंसल जी करना जानते हैं। मैं विनोद बंसल जी से एक चीज जानना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, आपने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ेगा आने वाले समय में? बिल्कुल 100% सरकार बनेगी। हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटें आएंगी। लोग इतने, मतलब जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तब से लोगों के इतने टेलीफोन आए हैं भी हमें भी ज्वाइन करवाओ, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप आने वाले टाइम में देखना भाई केजरीवाल जी की सरकार बनेगी हरियाणा में। काला धन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। हाँ, बीजेपी का स्लोगन था। हाँ, क्या लगता है आपको काला धन वापस आएगा अभी? नहीं, काला धन तो आता तो 8 साल हो गए, आ ही जाता। इन्होंने तो आपने भी तो नबे टटोलने में 10 साल लगा दिए, लगता है कि 2 साल बाद आ जाए? नहीं, इन्होंने वो मुद्दा ही छोड़ दिया। इन्होंने तो वो मुद्दा ही छोड़ दिया, अच्छे दिन वाला कहीं जिक्र ही नहीं करते अच्छे दिन के। तो विनोद बंसल जी, एक चीज जानना चाह रहा हूं मैं, अरविंद केजरीवाल की जब भगवंत मान सरकार पंजाब में बनी जी, तुरंत 2 हादसे पंजाब में हुए। अभी हाल ही में मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस के मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या लगता है आपको कि क्या साजिश हो सकती है? देखो, ये कोई अब तो हुआ नहीं, हमले पंजाब में होते रहते हैं, बॉर्डर का एरिया है आगे सब में, और ये तो भगवंत मान जी बिल्कुल जल्दी सॉल्व कर देंगे। इन्होंने इतनी वो सारी पुलिस लगा दी भाई ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और आगे से ऐसी घटना ना हो उसकी पूरी पुलिस लगा दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की जी। हरियाणा के अंदर आपने समझ लिया कि राह बड़ी आसान है। हाँ जी, कांग्रेस के अंदर उदय भान का उदय हो चुका है, सफलता के पहिए रुक जाएंगे, मानता है ऐसा? 2-3 सीट कम आ जाएगी, 87 आ जाएगी केजरीवाल की। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको 2-3 आ जाएगी, 87 उनको आ जाएगी? नहीं, वो तो आप देख लेना। जैसे पंजाब में भी कौन गया, बादल गया, वो सुखबीर गया, ये गया, वो गया, ऐसे ही मतलब ये है भी रुट जाएंगे धुरंधर सारे। किस किस मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर केजरीवाल सरकार बना पाएंगे? भ्रष्टाचार मुक्त एक स्कूल है, स्कूलों को अच्छी शिक्षा है, स्वास्थ्य का काम है, हॉस्पिटलों का काम है। आज मतलब ये है पूरा फतेहाबाद एक जिला, मेरी ख्याल तो हरियाणा नहीं हिंदुस्तान में एक जिला ऐसा है जहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है 40 साल से। एक ही जिला ऐसा है, नहीं तो हर जिले के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल 20 साल पहले बन चुका, लेकिन एक फतेहाबाद जिला ऐसा है जहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल। जल्दी आपके मित्र, मैं फिर विधायक में आ रहा हूँ, जल्दी आपके मित्र फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम जी फतेहाबाद के अंदर नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन करने वाले हैं, तो अस्पताल का भी कर देंगे वो? नहीं, हॉस्पिटल का तो जब कर देंगे ना, जब कोई नींव रखी जाए। नींव रख देंगे ना? नहीं, रख देंगे, जब कह देंगे हम भी। आपको लगता नहीं है क्या रख देंगे? नहीं, रखते हुए तो काफ़ी साल हो गए, हुड्डा साहब के टाइम से ही रखते आने लग रहे हैं यहाँ पे नींव तो 200 बेड के।
100 बेड का 200 बेड का। आज आप हॉस्पिटल में जाओ, कम से कम मैंने इस हॉस्पिटल में जब काम किया है 20 साल लगातार, मतलब ये है आप जाओ कम से कम 2000 OPD है सरकारी हॉस्पिटल में, और खड़े होने के लिए जगह नहीं है। हॉस्पिटल का तो ये हाल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज जिला बने हुए 20 साल हो गए, यहाँ पे आधे तो ऑफिस नहीं है अभी तक, हुड्डा का दफ्तर नहीं है, कई तो ऑफिस ही नहीं है अभी तक, जिले के लेवल पे जो होने चाहिए ऑफिस नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं पंजाब में, वो भगवंत मान को डम्मी सीएम बताते हैं, कहते हैं कि सीएम का जो चेहरा है भगवंत मान है, लेकिन जो सीएम का पद है वो चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो जब वो चलाएंगे ना, अभी तो 2 महीने हुए हैं, जब डम्मी को देख लेना आप, यही डम्मी कहने वाले ही देख लेंगे। अभी तो महीने ही 2 हुए हैं, अभी से डम्मी बताओ, कुछ ही बताओ, वो तो केजरीवाल को भी डम्मी बता दे, किसी को भी बता दे, खट्टर को भी बता दे। विनोद जी एक चीज बताइए, मैं आपकी इस बात को मैं काट रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के अंदर तेजिंदर बग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ टिप्पणी कर रहे थे। पंजाब पुलिस को ऐसा क्या लगा कि जाकर तेजिंदर बग्गा को घर से उठा लिया, उसके बाद कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस को रोकना पड़ा, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा, और वापस तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपना पड़ा, और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया। क्या जरूरत पड़ी कि पंजाब पुलिस को दिल्ली में जाकर तेजिंदर बग्गा को उठाना पड़ा? भाई ये तो राजनीति का है, राजनीति में तो आप है ना। नहीं, ये सारा पॉलिटिकल मामला है। क्या लगता है आपको कि कमी है तो छुपा लिया जाए? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई समझ नहीं है, ये सारा मामला साफ हो जाएगा थोड़े दिनों में। साफ है साहब, तस्वीर साफ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप पिछले काफी समय से विधायक के नजदीकी रहे हैं। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, हरियाणा की गूंज के कैमरे पर दर्शकों को फिर बता देता हूँ कि फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के खासम खास सिपल सर जो माने जाते हैं, विनोद बंसल माने जाते हैं, जो पिछले 20 वर्षों से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के भी 10 साल तक जिला प्रधान ये रहे हैं, और अब 20 साल से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष वैश्य सम्मेलन के जिलाध्यक्ष हैं विनोद बंसल जी। मैं इनके बारे में एक चीज और बता देता हूं कि इन्होंने मीठी मीठी जो बातें दी अरविंद केजरीवाल के बारे में खूब सहजता से की, लेकिन तेजिंदर बग्गा के बारे में सवाल किया तो वो टाल मटोल करने लगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी किसी राज्य की पुलिस, छोड़िए आप, किसी एक जिले से दूसरे जिले से किसी कैदी को उठाना होता है, किसी आरोपी को उठाना होता है, तो पुलिस के कुछ नियम होते हैं, पुलिस को वहाँ हाजिरी दर्ज करवानी पड़ती है। यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस पहुँच जाती है, कोई सूचना नहीं देती और तेजिंदर बग्गा को उठाकर ले आती है, किरकिरी होती है। नहीं, किरकिरी नहीं है, वही सरकार केजरीवाल जी की दिल्ली में है, वही पंजाब में है। बात इतनी थी, कोई बीच में ये पॉलिटिकल मामला आ गया, भाई इसको राजस्थान हरियाणा में रोक लिया, ये मामला उलझ गया, ये साफ हो जाएगा, इसमें कोई चक्कर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी। आपके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुरू से मंशा रही है कि पुलिस मेरे अधीन होती तो मैं बहुत कुछ कर देता। अब तो पंजाब पुलिस का उपयोग तो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई, हमने तो जो काम करना है ना, किसी से दुश्मनी तो निकालनी नहीं। आप पार्टी ने कोई दुश्मनी नहीं, अपना काम करना है, ना किसी की बुराई करनी, ना किसी से दुश्मनी निकालनी। जो काम करना है, भगवंत मान जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उस दिन उन्होंने ये कहा, भाई हमने किसी कोई दुश्मनी वाली राजनीति नहीं करती। आपको लगता नहीं कि अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस में रहे, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद टीएमसी का झंडा उन्होंने उठाया, चौथी बार आ गए आम आदमी पार्टी में, पिछले दिनों सदस्यता ग्रहण समारोह के अंदर जब अशोक तंवर पहुंचे थे फतेहाबाद के अंदर, जिसने लक्ष्य कर एक ऐसा शख्स है जिसने आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किया था, लेकिन लक्ष्य को भेदने में अशोक तंवर लग रहा है कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। लगता नहीं कि लक्ष्य भेद रहे हैं अशोक तंवर, लक्ष्य को पीछे करने में लगे हुए हैं? नहीं, लक्ष्य पीछे नहीं हो सकता। आपके कहने से नहीं या वाकई में नहीं, वाकई जिस आदमी ने लक्ष्य गर्ग, कोई आदमी जब कोई आम आदमी पार्टी को जानता नहीं था, यहाँ कोई उसका पोस्टर झंडा उठाने वाला नहीं था, जब लक्ष्य गर्ग जी इस पार्टी को उठाने में लगे और उन्होंने केजरीवाल जी को भट्टू में लाके रैली करवाई, ये कोई छोटा काम नहीं है। क्या कोई भी आ जाए, मैं आज आ जाऊँ, मैं तो पिछली लाइन में मैं आज कह दूँ मैं लक्ष्य गर्ग को पीछे कर दूँ, मैं कहाँ से कर दूंगा, मैं तो आज आया हूँ। बीजेपी पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ दरिया बिछाने वाले को राज्यपाल बना दिया जाता है, झंडा गाड़ने वाले को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इतनी कदर, आम आदमी पार्टी ने तो मोबाइल रिपेयर करने वाला एमएलए बना दिया, ढाबा चलाने वाला एमएलए बना दिया। वो तो दरी बिछाने वाले की बात करते हैं, मोबाइल रिपेयर करने वाला एमएलए बना दिया। और
मैं तो ये कहता हूँ जो आप पिछली लाइन में बैठे हो ना तरुण जी, जिस दिन आप आ गए तो टिकट शायद आपको भी दे दे। आम आदमी पार्टी का कोई भरोसा नहीं। रेट तो फिक्स होते होंगे कोई ना 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 ना, वहाँ क्या रेट, वहाँ तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। विनोद बंसल जी, एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ। लो। अभी आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता हैं, उनसे कोई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, मेरे सूत्र बताते हैं कि आरोप लगाया गया कि ये जो नेता हैं मिलने के भी पैसे लेते हैं। आप पैसे की अटैची ले आइए, सूटकेस ले आइए तो आपको मिलवा दिया जाएगा। कितनी सच्चाई मानते? मैं मिलने को गया, मेरे से तो किसी ने कोई। किससे मिलने गए? मैं सुशील गुप्ता जी से, वो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे, और यहाँ के जो सह प्रभारी है महेंद्र चौधरी उनसे, उमेश अग्रवाल जी हैं उनसे। मेरे से तो किसी ने कोई ये नहीं किया। उन्होंने तो बहुत स्वागत किया। 29 मई को कुरुक्षेत्र में आप नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में दाड़ लगाएंगे। लगता है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वह विपक्षी सरकार है, वो डर जाएगी? नहीं, डर तो जब यहाँ कोई ये तो है नहीं भी बसें जाएगी या ट्रक लोगों ने कोई अपनी मर्जी से लोग जाएंगे, कोई साधन या कोई उन्होंने यहाँ पर ये तो प्रोग्राम सुशील गुप्ता जी, लक्ष्य गर्ग जी जा के हर एक शहर के अंदर निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। और आप देखना वहाँ पर भीड़ कितनी होगी। कितनी भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है? लाखों आदमी पहुँचेंगे। कितने लाख? 5 लाख। 5 लाख। हाँ जी। आपको पता है कि बीजेपी भी दावा करती रहती है कि 5 लाख हमारी रैली में शामिल हुए, 50,000 लोग भी नहीं होते हैं। नहीं, वो उनके नहीं होते, हमारे तो मतलब ये है भी आप देखना तो सही लोगों में उत्साह कितना है। 5 लाख लोग मान लेते हैं, क्या दिहाड़ी वाले लोग होंगे? कौन से? नहीं नहीं नहीं, दिहाड़ी वाले क्यों, किसान होंगे, व्यापारी होंगे, मजदूर होंगे, सारे होंगे इनके साथ। लगता है मतलब व्यापारी वर्ग त्रस्त है बीजेपी सरकार से। बिल्कुल है। हरियाणा के अंदर कोई और नेता भी है बीजेपी समर्थित पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो जो आपके संपर्क में हैं, जो आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं? अभी आप देखते जाओ, 2 साल पड़े हैं, रोजाना ही आ रहे हैं। आप देख रहे हो भाई, रोजाना कोई ना कोई, आज ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आज इन्होंने ज्वाइन की। आप देखो मोबाइल के अंदर, टीवी में तो कम दिखाते हैं, टीवी में तो 68 चैनल तो खाली रिलायंस वालों ने खरीद रखे हैं। आप जैसे आदमी चाहे दिखा दे, वो तो आम आदमी। बीजेपी सरकार का एक स्लोगन है, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। क्या कहना चाहेंगे? स्लोगन अलग बात है जी, जमीन पे अलग बात है। बात तो है भाई, अगर भ्रष्टाचार आज तहसीलों के अंदर ये आईडी का क्या ये चक्कर चलाया हुआ है लोगों ने, मतलब ये है भी हर एक जगह जो भ्रष्टाचार तो है ही, ये तो आप मान के चलो। पीड़ित हुए हैं आप? हाँ जी, पीड़ित हुए कभी भ्रष्टाचार से? हुए हुए। पेट्रोल 100 के पार है, सिलेंडर 1000 के पार हो गए, महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है। हाँ जी। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल को अगर चुनते हैं, पेट्रोल पे जो सेस लगता है, पेट्रोल पे जो वेट लगता है, अरविंद केजरीवाल इस और कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। इसमें दिल्ली में भी उठाया है, पंजाब में भी अब उठाएंगे। जैसे भगवंत मान ने अब जैसे नौकरियां निकाली है 25,000, वो तो काम करके दिखाएंगे। अगर पंजाब में काम होगा तो हरियाणा में भी होगा, दिल्ली में भी हुआ है, वही पैटर्न सभी जगह चलेगा जो दिल्ली में चला है। हॉस्पिटल का भी है, स्कूल का भी है, लोग देखने आते हैं दूर दूर से स्कूलों को। विनोद बंसल जी, अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। 8 से 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है, मुख्यमंत्री हैं। आपको 10 साल लग गए नब्ज टटोलने में कि पार्टी ईमानदार है। आज पंजाब में सरकार बनी तो साथ लगते राज्य हरियाणा में सुख बुगाट शुरू हो गई कि जो अगली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं विनोद बंसल को लगता तो नहीं है कि इस किश्ती पे सवार हो जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए? लगता तो नहीं ऐसा? बिल्कुल बहती गंगा है, जो आओ जल्दी जल्दी इसके अंदर मिलो, और लोग चढ़ रहे हैं इसके अंदर, गंगा के अंदर नहा रहे हैं, खूब डुबकी विनोद लगा रहे हैं। बंसल आम आदमी की हैसियत से काम करेंगे या किसी पद की लालसा में काम करेंगे? नहीं नहीं, कोई पद तो यहाँ गारंटी नहीं है किसी को, पद की तो यहाँ पर किसी को कोई गारंटी नहीं है किसको क्या मिल जाए। यहाँ तो एक वर्कर के नाते, सेवा के नाते सारथी बनेंगे, स्वार्थी नहीं बनेंगे। किसके सारथी बनेंगे? किसके? पार्टी के। अरविंद केजरीवाल के तो नहीं बनेंगे ना? नहीं नहीं, पार्टी के बनेंगे। पार्टी। विनोद बंसल को आप सुन रहे थे, जो फतेहाबाद के अंदर वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर कहलाए जाते हैं, वह अग्रवाल समाज में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, वह प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। वह सबसे जो अलग बात यह है कि फतेहाबाद के बीजेपी समर्थित विधायक दूड़ाराम के खासम खास सिपल सर माने जाते हैं। लेकिन 2 महीने पहले जब पंजाब के अंदर
आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया, अपना जो ध्वज लहराया, उसके बाद जब हरियाणा में सुख बुगार शुरू हुई तो हरियाणा के अनेक ऐसे नेता जो अपने आप को पिछड़ा मानते थे, जो अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली। उन्हीं में से एक विनोद बंसल भी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तुरंत मौका न गंवाते हुए, दुड़ाराम का साथ छोड़ते हुए, बीजेपी का साथ छोड़ते हुए, इन्होंने ये बात बार बार कही है कि मैंने दुड़ाराम का साथ नहीं छोड़ा है, मैंने साथ छोड़ा है, पार्टी का साथ छोड़ा है। लेकिन मैं यह दावा करता हूं हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कि जिस बिल्डिंग की, जिस इमारत की जो बेस होती है, जो नींव है, जब उसका साथ छूट जाता है तो इमारत किसी भी कीमत पर रह नहीं सकती है। चाहे विनोद बंसल कितने बड़े दावे करे कि दुड़ाराम से उनका साथ नहीं छूटा है, लेकिन पार्टी से साथ छूटा है। मैंने आपको फिर भी कहा है कि जब बिल्डिंग की इमारत, किसी भी इमारत की जब नींव कमजोर हो जाती है तो इमारत का टिकना मुश्किल हो जाता है। वही जब हमने आम आदमी पार्टी से संबंधित कुछ सवालों के जवाब किए तो मीठे मीठे सवाल के जो जवाब थे वो विनोद बंसल जी ने बड़े हंसकर दिए, बड़े सूझबूझ से दिए। लेकिन जैसे ही खट्टे सवाल हुए, जैसे ही कड़वे सवाल हमने दागने शुरू किए, चाहे वह इंटेलिजेंस पर हुए धमाके का हो, चाहे टीचरों की पिटाई का हो, शिक्षकों की से मारपीट का हो, तो विनोद बंसल टालते हुए नजर आए। हालांकि अभी हरियाणा के अंदर 2.5 से 3 साल, 2 साल का समय है, चुनावों में पड़ा है। देखने लायक बात यह होगी कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू हरियाणा की राजनीति पर चल पाती है या नहीं। कैमरामैन मनु जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।